हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सभी देखेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी, जिसका पहला चैप्टर क्या है सब कोई आप जानते हैं। चलिए इसमें देखेंगे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किसके संबंधित है? ये उत्सर्जन का संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो क्लोरोफिल जो होता है कैसा होता है? हरा होता है, यानी इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। उसके बाद क्या है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब क्या है, शरीर में भोजन का पचना जो होता है किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? उपचयन होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 4 वेसम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 4 वेसन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक जो होता है, कवक में पोषण जो होता है कौन विधि है? तो मृत्यजीवी। क्या है? मृत्यजीवी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं क्या है, रेजिन एक गेंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एक गेंद रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पुराने जाइलम में। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रक्त क्या है? तो रक्त क्या है? तो ये है उत्तक। रक्त क्या है? उत्तक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृक्क हो जाएगा। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो क्या होता है? गिल्स होता है, यानी मछली जो होती है गिल्स से क्या होती है? सांस लेती है। उसके बाद देखते हैं क्या है, पौधे में गैस के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा विसरण का। किसका? विसरण का। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, तो पौधे में वायुत्सर्जन किस भाग में होता है? वायुत्सर्जन मतलब क्या होता है? वायु का उत्सर्जन, ठीक है। तो ये किस भाग से होता है? तो पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता से होता है। उसके बाद देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। रक्षी कोशिका किसमें पाई जाती है? तो ये जो है कोशिका जो होती है रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पत्तियों में। उसके बाद देखते हैं क्या है, मानव हृदय में कितने को कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने को कोष्ठक होते हैं? तो ये जो है 4 कोष्ठक होता है। कितना होता है? 4। मानव रक्त में उपस्थित या की सामान्य मात्रा होती है, कितनी होती है? 20 mg यानी मिलीग्राम। उसके बाद देखते हैं क्या है, श्वसन क्रिया के दौरान किसानिक प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कर्षित होती है। तो ये होता है 20%। कितना? 20%। उसके बाद क्या है, पौधे के वायवीय भाग में जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वायोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायोत्सर्जन। उसके बाद क्या है, वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कहलाता है? क्या कहलाता है? श्वसन। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? क्या? श्वसन। श्वसन नहीं होगा तो कोई भी जीव क्या होगा? मृत के समान होगा। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लाल रक्त कण में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कैसी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। उसके बाद देखते हैं क्या है, दही में जमने वाले निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो ये जो होता है किण्वन होता है। क्या होता है? किण्वन होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? 4 वेसम पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, मानव में डायलिंस थैली है, तो क्या है? नेफ्रॉन है। उसके बाद देखते हैं क्या है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, तो क्या है? एनीमिया है। क्या है? एनीमिया है। उसके बाद देखिए क्या है, सौ पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश, अर्थात इसमें सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है, तो क्या होता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो क्या है उत्तरदायी? तो जल का वाहन। जाइलम जो होता है क्या करता है? जल का वाहन करता है, ठीक है, अर्थात जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कुत्पाद किस में पाया जाता है? तो ये जो होता है किस में पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाब है, तो लगभग कितना होता है ये? तो 20 mmHg होता है, ठीक है, 20 mmHg होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो इसमें क्या हो जाएगा? हरित लवक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरित लवक। उसके बाद देखते हैं क्या है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो ये जो है कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है। कैसी है? भौतिक प्रक्रिया है। उसके बाद देखते हैं क्या है,
शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये जो होता है भोजन का पचना ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। उसके बाद देखते हैं क्या है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये जो होता है अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अमाशय में। प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हरित लवक हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन वाहन करता है, तो ये कौन वाहन करता है? जल से। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? सौर प्रकाश। सौर प्रकाश मतलब क्या? सूर्य से प्राप्त प्रकाश आवश्यक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंत ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के कारण। उसके बाद क्या है, कुटपाद किसमें पाया जाता है? तो ये जो होता है अमीबा में पाया जाता है। उसके बाद क्या है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो क्या है? उत्सर्जन है। उसके बाद देखते हैं वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद क्या है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये जो है किसमें पाया जाता है? कक्रोज में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कक्रोज में। उसके बाद देखते हैं क्या है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो है किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य है। क्या है? अर्धपारगम्य है। उसके बाद देखते हैं क्या है, पौधे में पाए जाने वाले गंडा एवं दूधिया उत्सर्जन तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये क्या होता है? लेटेक्स होता है। क्या होता है? लेटेक्स होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, क्या होता है? दिन में होता है। किस में होता है? दिन में। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए? सूर्य के प्रकाश चाहिए, और सूर्य कब दिखाई देगा? सूर्य कब उपस्थित होगा? दिन में होगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये भी हम बताएं कैसे बना रहता है? प्रकाश संश्लेषण से। उसके बाद क्या है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होते हैं? तो कितना? 30.5 के जूल प्रति मोल। ठीक है, उसके बाद क्या है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये क्या होगा? तो अवयवीय श्वसन में बनता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वसन कहते हैं। पादप में फलों में संवाहन होता है, क्या होता है? भोजन। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, क्या होता है? तो रक्त विमारू होता है। ठीक है, या जीवाणु भी इसे बोला जा सकता है, रक्त जीवाणु। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आगे, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? क्या बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या होता है? NH3। ठीक है, यानी अमोनिया बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, हाइड्रिला पौधे में रंध्रों कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है, कहाँ होती है? तो छोटी आंत में पूर्ण होती है। उसके बाद देखते हैं क्या है, छोटी आंत के दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा अंतररस या सक्स एरिसिक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियों की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो क्या हो जाएगा? भित्तीय कोशिका। क्या होती है? भित्तीय कोशिका। उसके बाद देखिए क्या है, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ा पाई जाती है। कितना? 3 जोड़ा। उसके बाद देखिए क्या है, स्वाद कलिया पाई जाती है, तो जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जीभ के ऊपरी सतह पर। ये जो स्वाद कलिया होती है, इसी से हम लोग को मान लीजिए कोई भोजन कर रहा है तो इसी से मालूम चलता है कि उसका स्वाद क्या है, अच्छा है कि बुरा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है, अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? कांडियक कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडियक कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, मुख्य गुहा के पिछला भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रासनी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी सी नुकीलमा संरचना को क्या कहते हैं? तो सिक्कम कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्कम कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? तो ये जो होगा अपेंडिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपेंडिक्स। उसके बाद देखते हैं क्या है, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? तो क्या हो जाएगी? पित्त रस भी हो जाएगा, अग्नाशय रस भी हो जाएगा, अंत्र रस, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। चाइल की अवशोषण होता है, तो क्या होता है? इलियम होता है। क्या होता है? इलियम। उसके बाद देखते हैं क्या है, एक वयस्क मनुष्य के मुख्य गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है, अभी हम बताएं 32 होता है। दंत
अस्तित्व क्षय का कारण है। तो क्या है? तो मीठा चीज़ को खाना या बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निष्कर्षण करना, दांतों की सफाई न करना, यानी इसमें सब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डेटनाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में पाए जाने वाला, सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? यकृत। यकृत जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद देखिए क्या है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? प्राणिसम। क्या कहते हैं? प्राणिसम। उसके बाद क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन है। तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो शैवाल के टुकड़े या डायटम एम एक कोशिकीय जीव या बैक्टीरिया, ये सभी क्या है? इसके मुख्य भोजन है। तो इसमें सभी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो क्या होता है? कूटपाद द्वारा। उसके बाद देखते हैं क्या, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ी होती है? तो क्या होता है इसमें? निग्ल द्वारा। किसके द्वारा? निग्ल द्वारा। उसके बाद देखते हैं ग्राहनी भाग है। ग्राहनी भाग जो होता है छोटी आंत का होता है। क्या होता है? छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण इकाई है। तो क्या है? क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो क्या है? मुख्य उत्पाद क्या होता है? ऑक्सीजन अर्थात ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। यानी इसमें क्या उत्पादित होता है? ग्लूकोज बनता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग उनके वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, जीवन में उपचयी प्रक्रियाओं के संकलन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो कौन आवश्यक है? तो निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, यानी इनमें सभी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, रक्षी कोशिका पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में। उसके बाद क्या है, पेप्टाइन्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? तो किस रूप में तोड़ता है? तो पॉलीपेप्टाइन्स। ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? तो श्वसन जो होता है सजीव के मुख्य लक्षण होता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं? किस भाग में? जीव द्रव्य में। उसके बाद क्या है, देखिए, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों में अनुरक्षण होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। उसके बाद देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होता है? तो क्या होगा इसमें? स्वपोषी कौन होता है? तो सभी हरे पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।